खबर से शुरुआत करते हुए थोड़ी ही देर में खुलने जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। कपाट खुलने के शुभ समारोह में शामिल होंगे सीएम धामी। बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपने देखा कि कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले, अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, तो आज बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही जो 4 धाम की यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार चूंकि केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और ऐसे में बद्रीनाथ धाम के भी आज कपाट चूंकि खुल जाएंगे पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में। और ऐसे में तमाम जो भक्त हैं जो काफी दूरी तय करके वहां पर पहुंच रहे हैं, तो चारों धामों के दर्शन कर पाएंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ धाम के भी कपाट आज खुलने जा रहे हैं और इस मौके पर सीएम धामी की मौजूदगी रहेगी। कल आपने देखा था जब बाबा केदार के कपाट खुले थे, सीएम धामी वहां पर मौजूद थे, और आज बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं। पंकज जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, जो काफी लंबा इंतजार था भक्तों का वो अब धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। कल हमने देखा केदारनाथ धाम के कपाट खुले, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, अब आज बद्री विशाल के दर्शन भी कर पाएंगे भक्त। बिल्कुल, देखिए पिछले 6 महीने से तमाम देश भर के जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा के खुलने का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आज नज़दीक आ गई है और 6:15 पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे और पूरी तरह से चारधाम यात्रा का जो शुभारंभ है वो हो जाएगा। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ चारों धामों के उत्तराखंड में कपाट खुल जाएंगे। 19 तारीख को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे और कल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए थे और आज 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में जो प्रदेश भर के साथ साथ जो देश भर के तमाम श्रद्धालु हैं जिनकी आस्था चारधाम यात्रा में है वो श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं और ये बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में तकरीबन 10,000 के करीब श्रद्धालु आज कपाट खुलने के दौरान साक्षी बनेंगे। सुबह 4 बजे से भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उद्धव जी और कुबेर जी की डोली है वो बद्रीनाथ धाम में कल शाम को पहुंच गई थी। उसके साथ साथ ही जो शंकराचार्य की गद्दी है वो भी बद्रीनाथ धाम में पहुंच गई है और पूरी जो प्रक्रिया है वो सुबह 4 बजे शुरू हो गई है। भोग लगाने के साथ साथ जो पूरी जो मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया है वो सुबह 4 बजे से की जा रही है और सुबह आज 6:15 पर, क्योंकि देखिए अभी 6 बज गए हैं और ठीक 15 मिनट बाद भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार पहले से ही कर चुकी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिनको लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि चारधाम यात्रा के खुलने का देश भर के श्रद्धालु इंतजार करते हैं और सरकार ने शीतकालीन यात्रा का भी प्रबंध किया था, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीतकालीन के दौरान भी उत्तराखंड आए थे। लेकिन क्योंकि जो दर्शन का लाभ होता है, जो दर्शन को शुभ माना जाता है, वो ग्रीष्मकालीन के दौरान माना जाता है जब कपाट पूरी तरह से खुल जाते हैं। अब 6 महीने के लिए भगवान बद्रीनाथ अपने जो प्रमुख स्थान है बद्रीनाथ धाम वहां पर विराजमान हो जाएंगे। भी रहे तमाम जो वहां पर बटुक हैं वो यहाँ पर मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें लगातार दिखाते रहे हैं। महज अब 15 मिनट का समय बाकी है। 15 मिनट के बाद तमाम भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु की यहाँ पर पूजा की जाती है, तो अभी आप सुन भी रहे हैं यहाँ पर मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट अब से बस थोड़ी ही देर में खुलने जा रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच में, विधि विधान के बीच में सुबह 4 बजे से ही वहां पर प्रक्रिया चल रही है और धरती का बैकुंठ कहा जाता है। चारधाम यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है बद्रीनाथ और इसके धाम कपाट खुलने आज जा रहे हैं और लगातार हमारे साथ चूंकि पंकज बने हुए हैं
पंकज, हम देख पा रहे हैं तमाम जो सुरक्षा बल है उनकी मौजूदगी है, बटुक मौजूद है और बहुत सुंदर तरीके से बद्री विशाल का दरबार सजाया गया है। वहां पर अभी मंत्रोच्चारण हो रहा है, लेकिन इस बीच कैसी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से ताकि जो भक्त अपने घर से निकले हुए हैं चारों धाम के दर्शन करने के लिए वो सकुशल पूरा हो सके? देखिए, व्यवस्थाओं का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही कल जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे उस दौरान भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में मौजूद थे और सभी श्रद्धालु बिल्कुल सुगम यात्रा करके अपने घर के लिए लौट गए हैं। कुछ श्रद्धालु रास्ते में हैं, तो ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जहां पर श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करने पड़े। इसलिए व्यवस्थाओं को हम ये कह सकते हैं कि सरकार पिछले 3 महीने से जो व्यवस्था करने में जुटी हुई थी वो अब पर्याप्त नजर आ रही है। अभी तक सभी श्रद्धालु सुगम यात्रा करके अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं और अब क्योंकि कपाट खुलने के बाद अब श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो बढ़ने वाला है। बड़ी संख्या में मौजूदगी में ही कपाट भी खुलेंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार धामों में दर्शन के लिए जा रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पंकज भी आपको वहां से जानकारी दे रहे हैं और ये देखिए सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब सिर्फ महज 11 मिनट का समय बाकी है। ठीक 11 मिनट के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। लगातार ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख पाएंगे सीएम धामी की मौजूदगी है और कल आपने कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी थी केदारनाथ धाम से। केदारनाथ धाम के भी कल कपाट खुले और वहां पर सीएम धामी कल शामिल हुए। मंत्रोच्चारण के बीच में वो दर्शन करते नजर आए जब कपाट वहां पर खुल रहे थे और इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि हमारी ये कोशिश है कि जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं, चार धाम के दर्शन करने आ रहे हैं, उनके जो दर्शन हैं वो सकुशल पूरे हो सके। और ये देखिए सीधा तस्वीरें आपके सामने है। बस थोड़ी ही देर के बाद मंदिर प्रांगण में मौजूदगी होगी सीएम धामी की। अभी यहां से सीधा पहुंच रहे हैं, प्रांगण की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं सीएम धामी। पंकज, है और ये एक मैसेज भी जाता है कि जब कपाट खुलते हैं तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद रहते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान भी मुख्यमंत्री आज कपाट खुलने के साक्षी बनेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और ये विशेष बात होती है जब मुख्यमंत्री वहां होते हैं तो प्रधानमंत्री के नाम की भी पहली पूजा की जाती है और अभी ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू है और आप सुन रहे थे चूंकि अभी पंकज को भी यहाँ पर, अब पंकज की आवाज हम तक नहीं आ रही है। अगर हम बात करें बद्रीनाथ धाम की तो ये छोटा चार धाम और भारत के प्रसिद्ध चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ बद्रीनाथ का एक प्रमुख हिस्सा है। 7138 मीटर की ऊंचाई पर है जिसको शास्त्रों में 8वां बैकुंठ कहा गया है। और फिलहाल तस्वीरें आपके सामने। जो पौराणिक कथाएं उसके अनुसार भगवान विष्णु ने तपस्या करते हुए माता लक्ष्मी का यहां पर सुरक्षा के कारण इस स्थान का नाम पड़ा है बद्रीनाथ, क्योंकि माता लक्ष्मी जिन्होंने बेर या बद्री का रूप यहां पर लिया था और इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा है बद्रीनाथ। इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। आपको अगर यहाँ पर पहुंचना है, रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। ऋषिकेश हरिद्वार से आप बद्रीनाथ के लिए बस या टैक्सी उपलब्ध है, फिर आपको पैदल भी वहां पर चलना होगा। तो फिलहाल ये लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए अब सीएम धामी वहां पर पहुंच चुके हैं। 6:15 का समय है जब पूरे विधि विधान के साथ बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और फिलहाल लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और 6:15 पर कपाट खुलते ही दर्शन शुरू हो जाएंगे। तमाम जो भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं वो दर्शन कर पाएंगे। विशेष पूजा अर्चना में सीएम धामी शामिल होंगे। इस अवसर पर बद्री केदार समिति के जो अध्यक्ष उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारी तैयारियां पूरी पुख्ता की गई हैं। 4:30 बजे से प्रक्रिया कपाट खुलने की शुरू हो गई थी और विधि विधान के साथ अब मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन उसके पहले भगवान उद्धव, कुबेर आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम पहुंची और इस दौरान जय बद्री विशाल के जयकारे चारों तरफ गूंजते हुए नजर आए। हाथों में पुष्पमाला लिए हुए यहाँ पर आप देख पाएंगे सीएम धामी की मौजूदगी।
और लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है जब चारों धाम के कपाट खुलते हैं, क्योंकि बीच में 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं चारों ही धाम के कपाट, और मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ फिर ये कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जो लोग पहले दिन दर्शन करते हैं उन व्यक्ति को दिव्य दर्शन होते हैं। वजह यही है कि काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, और आप देखिए पूरे मंदिर को सजाया गया है। ओम लक्ष्मीपते नमः, जय बद्री विशाल और ओम बैकुंठाय नमः, क्योंकि इसको बैकुंठ कहा जाता है। धरती का बैकुंठ अगर कहीं है तो वो है बद्रीनाथ में। तो चार धाम यात्रा का आरंभ हो गया है। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट अब कुछ ही मिनटों में खुलने जा रहे हैं। मान्यता है कि बद्रीनाथ में दर्शन करने से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि विष्णु का अवतार माना जाता है बाबा बद्रीनाथ को। आपको बता दें, तस्वीरें लगातार लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। देव डोलियां पहले पड़ाव योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंची। कपाट खुलने के मौके के लिए केदारनाथ धाम रवाना हो चुके। बीकेटीसी अध्यक्ष की तरफ से ये कहा भी गया कि हमारी तरफ से तैयारियां पुख्ता की गई हैं, पूरी की गई हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी श्रद्धालुओं को। दरअसल 6 महीने तक जब मंदिर बंद रहता है, उस दौरान जो देवता है वो मंदिर में पूजा करते हैं, और ऐसे में दीप जलाकर वहां पर रखा जाता है। इसलिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले दिन जो दर्शन होते हैं, कहा जाता है कि दिव्य दर्शन होते हैं, और इसलिए काफी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। और पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, अब बहुत कम समय बाकी है, सिर्फ 5 मिनट का समय बाकी है। बाबा बद्री विशाल के दर्शन होंगे। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। और पंकज, मान्यता है कि जो श्रद्धालु पहले दिन दर्शन करते हैं उनको दिव्य दर्शन होते हैं, और वजह यही है कि आज काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। धाम में पहुंचाई जाती है, जो यात्रा के दौरान जाती है, जब गद्दी स्थल से यमकेश्वर धाम, यमकेश्वर जहां पर उनका गद्दी स्थल है शीतकालीन, वहां से ओमकारेश्वर मंदिर से जब उनकी गद्दी जाती है, उनका जो पूरा अखंड ज्योति जाती है, उसके दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ते हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए आज विशेष महत्व माना जाता है, और श्रद्धालु इसीलिए बड़ी संख्या में वहां पर अखंड ज्योति के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि कुबेर जी और उद्धव जी की डोली भी वहां पहुंचती है, और सभी के दर्शन वहां पर ज्योत होती है उसके साथ की जाती है। इसीलिए श्रद्धालु अखंड ज्योति के दर्शन के लिए वहां पर पूरी तरह से मौजूद रहते हैं। उनका ये महत्व है कि अगर आज अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं तो उसका विशेष महत्व मिलता है, और उसका विशेष जो मान्यता है उसके हिसाब से भी उनको तमाम उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो इसीलिए श्रद्धालु वहां पर अखंड ज्योति के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और ये बताया जा रहा है कि कल शाम तक लगभग 600 के करीब गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी थी, और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां के पांडा पुरोहित हैं, तमाम जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं, वो वहां मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और जब गेट खुलते हैं तो उस समय जो भगवान बद्रीनाथ के जयकारों से पूरा जो प्रांगण है वो गूंज जाता है। और वहां पर एक बड़ी बात यह है कि जो आर्मी की जो मधुर धुन होती है, मधुर बैंड की जो धुन होती है, उसको सुनने के लिए भी लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। और मंत्रोच्चारण के लिए विशेष रूप से अलग अलग जगह से जो तीर्थ पुरोहित है उनको बुलाया जाता है। कपाट खुलने के दौरान बड़ी संख्या में जो मंत्रोच्चारण के लिए पंडित होते हैं वो वहां मौजूद है। तो ऐसी में कहा जा सकता है कि आज महत्व होता है विशेष दर्शन का और पूजा अर्चना का, और इसीलिए अखंड ज्योति के दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु वहां मौजूद हैं, कपाट खुलने के साक्षी बनेंगे। जानकारी दीजिएगा, जो लोग वहां पर जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है? देखिए, अभी तक जो हमें डेटा मिला है पर्यटन विभाग की ओर से, उसमें बताया जा रहा है कि 21.5 लाख के करीब श्रद्धालु चारों धामों में जाने के लिए दर्शन कर चुके हैं। और इसके लिए एक बड़ी विशेष व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है कि आप ऑनलाइन जो उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट है उस पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आपको उसमें एक मोबाइल नंबर, जो भी जिस मोबाइल नंबर आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है उसको दर्ज करेंगे। क्योंकि मोबाइल नंबर की व्यवस्था इसलिए की गई है कि आपको हर तरह का अलर्ट आसानी से मिल सकेगा। जो अगर जाम की स्थिति चार धाम यात्रा पर है तो अलर्ट के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि इस स्थान पर जाम लगा हुआ है, आप यहाँ ठहर सकते हैं। इसके साथ साथ ही पार्किंग की व्यवस्था के लिए आपको विशेष रूप से अलर्ट के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि इस स्थान पर जाम है, और आप अलग अलग जगहों पर आप ठहराव रखें, ताकि आप जो जाम की स्थिति है और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर आपको अलर्ट मिलेगा, तो आप एक जगह रुक सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, मानसून के दौरान जब यहाँ पर बारिश होती है तो लैंडस्लाइड और तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होती है, तो उसका भी अलर्ट यात्रियों को मोबाइल नंबर पर मिल सकेगा। इसलिए मोबाइल नंबर दर्ज करना बहुत ही अनिवार्य है, और साथ साथ ही आधार कार्ड और तमाम जो अपना आइडेंटिटी कार्ड
कार्ड है उसको दर्ज करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाकर। इससे भी दिक्कत होती है तो जो उत्तराखंड पर्यटन विभाग का एक मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है, उसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि ये भी प्रक्रिया अगर कोई श्रद्धालु नहीं कर पाता है, वो उनको ये जानकारी नहीं है कि वो कैसे ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करें। बहुत सारे श्रद्धालु गांव की ओर से आते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बुजुर्ग श्रद्धालु आते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं है पता, तो वो हरिद्वार, ऋषिकेश और अलग अलग जगह जहां पर ऑफलाइन की प्रक्रिया की गई है वहां पर आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और देखिए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसलिए सरकार ने रखी है क्योंकि एक तो जो यात्री आ रहे हैं उनका पूरा डेटा सरकार के पास रहे, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको आसानी से खोज लिया जाए। और साथ साथ ही एक काउंटिंग के लिए भी व्यवस्था रखी जाती है कि हर साल कितने श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले साल अगर बात करें तो 50 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आए थे। तो ऐसे में सरकार ने व्यवस्था की है कि आप अगर पंजीकरण करके उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपका पूरा डेटा सरकार के पास है, आपकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और आपकी हर तरह की व्यवस्था को सरकार रखेगी। इसलिए सरकार ये ने ऑनलाइन और ऑफलाइन की व्यवस्था रखी है। तो पंजीकरण करना अनिवार्य है, पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। और साथ साथ ही जो यात्रा मार्ग है वहां पर सरकार ने अस्पतालों को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है और विशेष रूप से अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, हर तरह के जो विशेषज्ञ हैं उनको वहां पर रखा गया है। और देखिए, पिछली बार एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से जो हेली एम्बुलेंस थी उसको केदारनाथ में आपने देखा होगा कि पिछली बार केदारनाथ में वो हेली एम्बुलेंस गिर गई थी और उसमें दिक्कतें पैदा हुई थी। लेकिन इस बार सरकार फिर एक बार विशेष रूप से यह तैयार कर रही है कि हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था की देखा था कि तमाम अलग अलग कंपनियों की हेली सेवाएं संचालित थी, तो उनको लेकर क्या कुछ यहां पर इस बार निर्णय लिया गया? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि काफी हादसे भी हुए थे। देखिए, इस बार उत्तराखंड यूकाडा जो है उत्तराखंड, उसने पूरी तरह से जो नियमों को कड़ा कर दिया। डीजीसीए ने यह कहा है कि आप हेली सेवा का यदि संचालन कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से हर नियम का पालन करना होगा। इसलिए यूकाडा ने कुछ नियम सख्त किए हैं, खासकर केदारनाथ धाम के लिए। जो केदारनाथ धाम से फाटा, गुप्तकाशी और अलग अलग जगह से जो छोटियां जाती हैं केदारनाथ धाम के लिए, वहां पर जो कुछ नियम है उनको कड़ा किया गया है। और साथ साथ ही जो केदारनाथ धाम है वहां के लिए भी जो फ्लाइट जो यहां से डायरेक्ट जाती है, देहरादून से जो उड़ान भरता है हेलीकॉप्टर, उसके लिए भी नियमों को कड़ा किया गया है। सिर्फ जो भार क्षमता है हेलीकॉप्टर की उसके हिसाब से ही यात्रियों को बैठाया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो शॉर्टेज है, पहले क्या होता था कि जो हेली कंपनियां थी वो कुछ नियम कायदों को ध्यान में नहीं रखती थी और अलग अलग तरह से शॉर्टेज को वहां पर भेजा जाता था। इस बार ये कर दिया है कि आपको शटल सेवा के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित रहना होगा और एक हेलीकॉप्टर यदि उस घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो दूसरा हेलीकॉप्टर भी उसी वक्त उड़ान भरेगा जब वो वहां पर लैंडिंग हो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खासकर हेली सेवा में जिस तरह से पहले पिछली बार देखा कि कई हेलीकॉप्टर क्राफ्ट हुए तो कई तरह की दिक्कतें पैदा हुई थी और कई लोग श्रद्धालुओं की जानें चली गई थी, उनको ध्यान में रख के इस बार ये उत्तराखंड यूकाडा ने कई तरह की व्यवस्थाओं को चाकचौबंद किया है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद रहे। और केदारनाथ धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम में भी हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। आप जोलीकांड एयरपोर्ट से और देहरादून से सीधे आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जा सकते हैं। तो उनको भी दुरुस्त किया गया है। वहां पर हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा को तरह सरकार ने रखा है जिम्मेदारी के साथ कि हर तरह की श्रद्धालु, चाहे वो सड़क मार्ग से जा रहा हो या हेलीकॉप्टर मार्ग से जा रहा हो, हर श्रद्धालु की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। तो लगातार हम तस्वीरें भी दिखाने लगे हैं। भक्त जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हो गया है, कपाट खुल गए हैं और तमाम जो भक्त हैं वो अब अंदर जा रहे हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। वो यात्रा अब कहीं ना कहीं पूरी हुई, क्योंकि चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ दर्शन के बाद अंतिम पड़ाव माना जाता है बद्री विशाल का दरबार। और बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं। बद्री विशाल इसको कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में मौजूद अलकनंदा नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु का एक अत्यंत पवित्र मंदिर है और पूरे विधि विधान के साथ सीएम की मौजूदगी में पंकज कपाट खोल दिए गए। श्रद्धालु अब दर्शन करने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए, आज चारधाम यात्रा का विधिवत रूप से उत्तराखंड में शुभारंभ हो गया है। श्रद्धालु लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा उत्तराखंड के इकोनॉमिक से जुड़ी हुई है, आर्थिकी से जुड़ी हुई है और हर एक जो लोग हैं उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो इंतजार करते हैं कि यात्रा का ये शुभारंभ होता है तो यहाँ पर जो उनके होटल ढाबे हैं, उनका जो व्यवसाय है वो आगे बढ़ता है और 6 महीने के लिए वो अपने रोजगार से जुड़े होते हैं। तो जिस तरह से तमाम व्यवस्थाएं सरकार कर रही थी, उसी तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो भी चारधाम यात्रा की व्यवस्था में लगे हुए थे। अपने अपने तरह से
तरीके से वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे थे। तो चारों धामों में हर तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है और सरकार के साथ साथ जो यहाँ के आम लोग हैं वो भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। हर तरह से वो दूसरों के परोपकार के लिए और ये कहें कि उनके साथ पूरी तरह से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। तो हर तरह की व्यवस्थाओं को चाकचौबंद किया गया है। उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब देखिए भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। भक्तों का इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी साझा करने के लिए।